ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएससी मैथ्स का एक वीडियो देखेंगे, जिसमें हम एक बुक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। इस प्रकार से ये बीएससी की पूरी बुक हम लगातार जो वीडियो आते रहेंगे उसमें पूरी कंप्लीट बुक करेंगे। आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज़रूर इसको पूरा ज़रूर देखें। पूरा देखने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस बुक का जो पहला टॉपिक है वो है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें अवकल समीकरण होती क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। थोड़ी बहुत परिभाषाएं हैं, उसके बाद में हम इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो हम शुरू करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अवकल समीकरण क्या होती है। एक समीकरण जो स्वतंत्र चर जो है जनरली किसको मानते हैं अपन, एक्स को मानते हैं। दूसरा भी हो सकता है स्वतंत्र चर या चरों। तो स्वतंत्र जो होते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं या फिर वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब उसके अंदर ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसके अंदर क्या होगा, स्वतंत्र चर होंगे। स्वतंत्र चर का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद में आश्रित या फिर स्वतंत्र चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, जो चर जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको आश्रित चर बोलते हैं। और साधारण जो है आश्रित चर जो है वो वाई होता है। इसके अलावा भी हो सकता है, जनरली वाई लेते हैं अपन। तो ऐसा समीकरण जिसमें एक तो स्वतंत्र चर हो, स्वतंत्र चर मतलब एक्स हो सकता है, और परतंत्र चर या आश्रित चर क्या होगा, वाई। उसके बाद में आश्रित चर के अवकल गुणांक मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर कौन है, वाई है। तो वाई के क्या होने चाहिए, अवकल गुणांक। अवकल गुणांक का मतलब है उसके अवकलज, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से उसके उस समीकरण के अंदर ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस सब के बीच में जो संबंध है उस संबंध को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। तो अवकल समीकरण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो और आश्रित चर हो, और आश्रित चर के जो अवकलज गुणांक उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। इन सब के बीच में जो संबंध होता है उसको अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई माइनस वन बट्टे में एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वाई है ये परतंत्र चर है, मतलब आश्रित चर है। यहाँ पे एक्स क्या है, स्वतंत्र चर है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वो स्वतंत्र है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र है। तो आश्रित कौन है, आश्रित है डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट कौन है, वाई है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा समीकरण है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसमें भी वही है। अगला है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें भी स्वतंत्र चर एक्स है और आश्रित चर वाई है। चौथा समीकरण है एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये जो लिखा हुआ है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको बोलते हैं आंशिक अवकलज। और एक ये चीज़ इसमें एक तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है और एक डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे ये जो जेड है, ये जेड तो जो है वो है आश्रित चर, और यहाँ पे ये एक्स और यहाँ पे वाई क्या है, स्वतंत्र चर है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, और वाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वाई को हम अचर ले रहे हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब ये है कि जेड का आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष है और वाई को कांस्टेंट ले रहे हैं। इसी प्रकार डेल जेड अपॉन डेल वाई का मतलब है कि वाई के सापेक्ष जेड का आंशिक अवकलन करना है और एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण। आगे आएगी परिभाषा। सिमिलरली नीचे लिखा हुआ पांचवा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये भी जो है इसमें स्वतंत्र चर कौन है, एक्स और वाई है, और आश्रित चर कौन है, जेड है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा है अवकल समीकरण को। तो अवकल समीकरण की परिभाषा जिसमें स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो, और आश्रित चरों के अवकल गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको अवकल समीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं अवकल समीकरण के प्रकार।
अवकल समीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली अवकल समीकरण है साधारण अवकल समीकरण, जिसको बोलते हैं ODE। शॉर्टकट में आगे हम ODE बोलेंगे। ओ का मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। साधारण अवकल समीकरण क्या होती है, देखते हैं परिभाषा। जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक का मतलब dy/dx है, d2y/dx है, मतलब अवकलज केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो। मतलब जो भी अवकल गुणांक आ रहे हैं उसका अवकलन जो है किसी एक स्वतंत्र चर के ही सापेक्ष होना चाहिए, उससे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है dy/dx प्लस xy बराबर में sin x। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो स्वतंत्र चर कौन है, x है, और जो आश्रित चर है वो y है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर है, कौन, x है, इसलिए ये साधारण अवकल समीकरण है। दूसरे समीकरण में d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू वाई। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर कौन है, x है। तो x के सापेक्ष इसका y का 2 बार अवकलज हुआ है, तो यहाँ पर भी स्वतंत्र चर एक ही है। नेक्स्ट तीसरा है y बराबर x dy/dx प्लस के रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आपके यहाँ स्वतंत्र चर सिर्फ एक ही है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है ये क्या है, साधारण अवकल समीकरण है। अब हम देखते हैं दूसरा इसका प्रकार कौन सा है। दूसरा प्रकार है आंशिक अवकल समीकरण। एक तो साधारण अवकल समीकरण हमने पढ़ा, अब है आंशिक अवकल समीकरण, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे PDE। P का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। परिभाषा देखते हैं, जब किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो। स्वतंत्र चर देखो, उसमें साधारण में आपको स्वतंत्र चर सिर्फ एक ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, स्वतंत्र चर एक से ज़्यादा होंगे। एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। और आंशिक अवकल गुणांक, देखो आंशिक अवकल गुणांक कौन से होते हैं, जो ये होता है ना डेल z/डेल x है, या डेल z/डेल y है, डेल आते ही ये आंशिक अवकल गुणांक। आंशिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष y z का अवकलन हो रहा है, तो y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और डेल z/डेल y का मतलब है z का y के सापेक्ष अवकलन किया गया है, और यहाँ पे x को क्या लिया गया है, अचर लिया गया है। तो जिसमें स्वतंत्र चर एक से ज़्यादा हो और आंशिक अवकलन गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष हो सकते हैं। मतलब आंशिक अवकलन जो होंगे ना, वो स्वतंत्र चर कौन कौन से, x है, y है, तो उनके सापेक्ष किसी के भी सापेक्ष वो हो सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, y² डेल z/डेल x। अब यहाँ डेल z/डेल x का मतलब है स्वतंत्र चर कौन है, x है, और z का क्या किया गया, आंशिक अवकलन किया गया। यहाँ लिखा हुआ है प्लस y डेल z/डेल y। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर कौन है, y है। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर एक से अधिक हो गए, और यहाँ पे आश्रित चर कौन है, z है। इसका z का जो है x के सापेक्ष के भी आंशिक अवकलन हुआ है, और y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन हुआ है। तो इसका मतलब ये आंशिक अवकल समीकरण है। दूसरा उदाहरण है डेल 2y/डेल t स्क्वायर। तो यहाँ t क्या है, स्वतंत्र चर है, और y क्या है, आश्रित चर है, बराबर के डेल 2y/डेल x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x तो है स्वतंत्र चर, और y है यहाँ पे आश्रित चर। तो चर जो स्वतंत्र चर जो है वो एक से ज़्यादा हो गए, एक तो t है और एक x है, और आश्रित चर कौन है, y है। y का अवकलन एक बार t के सापेक्ष हुआ है और एक बार x के सापेक्ष हुआ है। तो ये सामान्य रूप से अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी साधारण अवकल समीकरण, दूसरी होती है आंशिक अवकल समीकरण। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन किया गया। उच्चतम अवकलज जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कोटि, मतलब वो हाईएस्ट जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार किया गया है, उसकी जो कोटि है उसी को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। अब एक नोट लगा के लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना आपको। कोटि ज्ञात करते समय अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन f/dx। f का मतलब y का फंक्शन है, उसका x के सापेक्ष पर समाकलन करें, या फिर डेल f(x) डेल y। मतलब अगर समाकलन का कोई निशान है, ऐसे कोई पद हो, तो उन पदों को हटाना पड़ेगा पहले, और हटाने के लिए उस अवकल समीकरण का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, हमें क्या करना है, सबसे उच्चतम अवकलज देखना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है,
और जितनी बार अवकलन हुआ है ना वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण लेते हैं अब। पहला उदाहरण है एक्स 1 - x del y अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर में एक्स साइन एक्स की कोटि बतानी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पे जो है y का अवकलन x के सापेक्ष कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। तो यहाँ पे इस अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं y del 2y अपॉन del x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर e⁻x प्लस साइन एक्स की कोटि बताइए। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और एक dy अपॉन डी एक्स है। यहाँ पे अवकलन हुआ है एक बार y का x के सापेक्ष, यहाँ पे अवकलन हुआ है दो बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ है। तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोटि का आपको ध्यान रखना है। उच्चतम अवकलज की जो कोटि है ना उसी को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। मतलब अवकलन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार हुआ, सिंपल सा ये देखना आपको। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट बिंदु। अगला हमारा बिंदु है अवकल समीकरण की घात। हमने कोटि पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं घात। तो अवकल समीकरण की जो घात है उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम देखते हैं। इससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बीएससी की आपको ये क्लास अब रेगुलर मिलती रहेगी और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। शेयर करोगे वीडियो ज़्यादा लाइक होगा और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो आपका सपोर्ट भी इसमें ज़रूरी है, तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। परिभाषा देखते हैं। किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय, इसका मतलब समझना आप। डिग्री थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी अवकलज है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेय। परिमेय का मतलब जो बट्टे में जो घात होती है ना उसको, और पूर्ण बीजीय, बीजीय रूप उसका बनाना पड़ेगा। मतलब किसी फंक्शन के अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल्स का मतलब घात वगैरह हो तो, एंड फ्रैक्शन इन द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में कोई अगर फ्रैक्शन पार्ट है तो उसको पहले हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद बनाने के उपरांत उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज, सबसे ज़्यादा जो अवकलज हुआ ना उसकी घात जो है, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। मतलब सबसे पहले परिमेय कोई अगर पावर है, घात है या फ्रैक्शन है या रेडिकल्स है, उसको आपको हटाना है। ठीक है, हटाएंगे कैसे, अपन वर्ग कर देंगे या क्यूब कर देंगे, इस प्रकार से आगे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। हटाने के बाद में जो सबसे उच्चतम अवकलज है, मतलब हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी आपको क्या देखनी है, घात। सबसे ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है और उसकी क्या देखनी है, घात देखनी है। जैसे आपके सामने उदाहरण एक है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y बराबर 0 की घात है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें अवकलज कौन कौन से। यहाँ पे अवकलन के दो पार्ट दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे अवकलन जो है एक बार हुआ है और यहाँ पे अवकलन, यहाँ पर भी अवकलन कितनी बार हुआ, एक बार हुआ है। पर यहाँ पे घात कितनी है इसकी, एक है, और यहाँ घात कितनी है, दो है। तो जो अधिकतम अवकलज है वो तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, पर यहाँ पे घात एक है और यहाँ पे घात दो है। तो जो अधिकतम घात होगी ना, सबसे उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज डी वाई अपॉन डी एक्स है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, दो है। तो इस अवकल समीकरण की जो घात है वो कितनी होगी, दो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पूरे की होल पावर 1/2 इक्वल टू 0 की बराबर 0 की घात है। इस अवकल समीकरण की हमें घात बतानी है। तो इसमें देखिए आप पावर आपको 1/2 दिख रही होगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको उधर भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 1/2 है। अब 1/2 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करना दोनों साइड में, और स्क्वायर और वर्गमूल कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे इसके ऊपर घात 2 लग जाएगी, और इधर स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कट जाएगा।
तो आप देख रहे होंगे अभी ये जो है रेडिकल से या फिर परिमेय जो घात है ना उससे ये फ्री हो गया। अब हमें देखना है उच्चतम अवकलज। तो यहाँ पे अवकलज एक बार है और यहाँ अवकलज कितनी बार है, 2 बार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन यही है। अब इसकी घात कितनी है, 2 है। तो यही इस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। उच्चतम अवकलज की घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। इस प्रकार से ये हमने दोनों उदाहरण कर ली। अब हम इस अवकल समीकरण की कोटि और घात से संबंधित प्रश्न करते हैं। ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब हम लगभग 15-20 क्वेश्चन करेंगे। तो आप आराम से इसके जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पहले खुद से ट्राई करो वीडियो रोक के, उसके बाद में वीडियो को आगे लेके भी आप इसके आंसर चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। अब पहले का पहला सवाल है d2y/dx² प्लस 5dy/dx बराबर में इंटीग्रेशन x² dx। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसके एग्ज़ाम में 2007 में ये पूछा गया है। इसकी कोटि भी बतानी और घात भी बतानी। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो जब भी कोटि की याद करते हैं पहले इंटीग्रेशन का साइन हटाना है। तो इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो d2y/dx का और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dqy/dx³ प्लस 5 कांस्टेंट है। dy/dx का और करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अवकलन करते हैं dy/dx तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होता है, ये कट जाएंगे। इसका आंसर आएगा बराबर x², क्योंकि इंटीग्रेशन और जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक दूसरे को कट कर देते हैं, विपरीत प्रक्रिया है। अब इस अवकल समीकरण में आपको देखना है इसकी कोटि कितनी और घात कितनी है। कोटि बतानी है और इसकी घात बतानी है। कोटि क्या आती है, अधिकतम अवकलज। तो यहाँ पे अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। यहाँ कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो इस कोटि कितनी हो जाएगी, 3। और जो ज़्यादा बार अवकलन है उसकी घात आपको देखनी है। यहाँ कुछ नहीं, घात क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से पहले का पहला सवाल होता है। अगला प्रश्न है y² बराबर x dy/dx प्लस 3 बट्टे में dy/dx। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बट्टे में क्या है, dy/dx है। इस बट्टे के dy/dx को क्या करते हैं, इसको हटाना पड़ेगा आपको। तो dy/dx का पूरे समीकरण से गुणा कर देते हैं, या फिर आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं y² बराबर x dy/dx प्लस 3 बट्टे में क्या है, dy/dx है। तो इस dy/dx को हम इधर की दोनों के साइड में गुणा कर देते हैं, लसब लेके समझ सकते हो आप। तो यहाँ हो जाएगा y² dy/dx और बराबर x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस का 3। मतलब इसको लसब लेके सॉल्व करेंगे, या फिर इसको इधर भी गुणा कर देंगे और इधर भी गुणा कर देंगे, यहाँ से ये हट जाएगा। अब हमें देखना है कि जो अधिकतम अवकलन कितनी बार है। तो dy/dx अधिकतम अवकलन एक बार ही है। तो इस प्रश्न में जो कोटि है वो तो है 1। अब घात देखनी तो अधिकतम अवकलन की घात अधिकतम देखनी है। तो यहाँ पे घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ घात कितनी है, 2 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी, 2 है। तो इस अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं तीसरा, d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस 7y बराबर में 0। तो इसकी कोटि और आपको क्या बतानी है, घात बतानी है। तो कोटि क्या होती है, अधिकतम अवकलन की, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं dy/dx है, 1 बार अवकलन है, और यहाँ d2y/dx² है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार। तो कोटि 2 हो गई। और अधिकतम अवकलन जो है उसकी घात देखनी है। इसकी घात कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो अवकल समीकरण की कोटि 2 है और घात 1 है। अगला प्रश्न है y प्लस एक्स dy/dx का स्क्वायर होल पावर 4/3 बराबर में x d2y/dx³। यहाँ आप देख रहे होंगे 4/3 लिखा हुआ है, 4/3। इस 4/3 को हमें हटाना पड़ेगा। 4/3 का मतलब है इसको 4 गुणा 1/3 भी लिख सकते हैं। और जब 1/3 कहीं आए तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, घन करते हैं, दोनों तरफ घात 3 लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर,
घन का मतलब उसकी घात 3 लेनी, तो y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी थी 4/3। यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा अलग लगा देता हूँ, इसकी पावर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और इस पूरे की पावर अपन क्या कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं, बराबर में एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्या कर रहे हैं अपन घन कर रहे हैं। यहाँ घन करेंगे, घात के ऊपर घात है तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ बचा y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, बराबर यहाँ पे x की घात 3 हो जाएगी और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हमें देखना है इसकी कोटि कितनी है और घात कितनी है। कोटि क्या होती है अधिकतम अवकलन, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ देखेंगे अवकलन 1 बार है और यहाँ अवकलन कितनी बार है 2 बार है, तो कोटि हो गई 2, और अधिकतम जो अवकलन है उसकी घात देखनी है, तो यहाँ पे कितनी घात है 3 है, तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी होगी 3 होगी। ये प्रश्न राजस्थान 2010 में और कोटा 2013 में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से आप देख लें। अगला प्रश्न है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 2/3। अभी देखो 2/3 आ गए, 2/3 को 1/3 लिख सकते हैं और 1/3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो यहाँ आप एक लाइन लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो मैं सीधा ही घन कर रहा हूँ। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 2/3, और इस पूरे का हमको करना है घन करना है। यहाँ है रो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी करनी है 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है 2 है, और यहाँ हो जाएगा रो क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हमें देखना है कोटि और घात, तो आप देखेंगे कोटि कितनी है अधिकतम अवकलन देखना है, यहाँ अवकलन 1 बार है, यहाँ अवकलन 2 बार है, तो कोटि होगी 2 और उसकी घात कितनी है 3, तो अवकल समीकरण की घात भी 3 हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार का प्रश्न अभी हमने किया था, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसका इधर भी गुणा होगा और इधर भी गुणा होगा और यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये लसब लेके करते हैं अपन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और गुणा इस डी वाई अपॉन डी एक्स से होगा तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 बराबर में वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है, कोटि और घात, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार, तो कोटि तो 1 हो गई। अब यहाँ घात कितनी 1 है और यहाँ घात कितनी है 2 है, पर ज़्यादा है वो घात इसकी मानी जाएगी, तो घात कितनी होगी 2 हो गई। अगला प्रश्न है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ रूट का मतलब है घात कितनी 1/2 है, 1/2 है, उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या फिर आप वर्गमूल का है ना सीधा उधर सामने भेज सकते हो, स्क्वायर बन जाएगा, तो वर्ग करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर हो जाएगी 2, और यहाँ वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें इसमें बतानी कोटि और घात, कोटि कितनी है तो अधिकतम अवकलन देख लो, यहाँ अधिक 1 बार अवकलन है और यहाँ 2 बार अवकलन है, तो कोटि होगी 2 और अधिकतम अवकलन की घात कितनी 2 है, तो घात भी कितनी होगी 2 हो गई। प्रश्न संख्या 8 है एफ मतलब फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डी एम वाई अपॉन डी एक्स एम, इसकी पावर है पी है, फिर फाई कोई फंक्शन है एक्स वाई का डी एम माइनस 1 वाई डी एक्स एम माइनस 1, मतलब एक्स के सापेक्ष का अवकलन हो रहा है, ऊपर पावर की है, इसकी आपको कोटि और घात बतानी है। ये तो सिंपल सवाल है, कोटि और घात। कोटि क्या होती है अधिकतम बार अवकलन, तो यहाँ अवकलन कितनी बार हो रहा है एक्स बार हो रहा है, एक्स की घात कितनी एम है, जैसे यहाँ होता है ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ घात कितनी होती है ये इसका मतलब 2 बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ कोटि कितनी है एम है, अधिकतम अवकलन एम बार होता है, यहाँ एम माइनस 1 बार हो रहा है, तो एम से तो एम माइनस 1 कम है, जैसे जैसे इधर जाओगे घात कम हो रही है, तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ एम बार हुआ है।
यहाँ पर भी देख लीजिए m है, ठीक है। m का मतलब है यहाँ 2 से है ना, 2 बार अवकलन होता है इसका मतलब। अब इस अधिकतम अवकलन की घात कितनी p है, तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी। अगला प्रश्न है k d2y/dx² बराबर 1 + dy/dx² और पावर है 3/2। यहाँ पे पावर 3/2 दिख रही होगी। 3/2 को हम 3 × 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ वर्ग करेंगे k d2y/dx², इस पूरे की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं यहाँ पे। और इधर ही मैं बता देता हूँ, यहाँ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 dy/dx इसका स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। अब हमें देखना कोटि और घात। कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। कोटि होती है अधिकतम अवकलन, तो अधिकतम अवकलन देखो यहाँ पे अवकलन 1 बार है और यहाँ अवकलन 2 बार है, तो कोटि होगी 2। और अधिकतम अवकलन की जो घात है ना, वही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो इस प्रकार से कोटि भी 2 है और घात भी 2 है। अगला प्रश्न लेते हैं d2y/dx² + 1 + dy/dx² और पूरी पावर 3/2 बराबर में 0। ये भी उसी प्रकार का सवाल है। इस प्लस को अपन उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 1 + dy/dx इसका स्क्वायर, और उस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब यह 3/2 है, बटे में 2 हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये लाइन आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ d2y/dx² इसका स्क्वायर आपको लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + dy/dx इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बचेगी, 3, क्योंकि यहाँ अपन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा। इस प्रकार से ये जो है रेडिकल से फ्री हो गया। अब यहाँ है कोटि और घात। कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन, इसमें अवकलन 1 बार है, इसमें अवकलन 2 बार, तो कोटि कितनी होगी, 2। उसकी पावर कितनी, 2 है, तो घात कितनी होगी, 2 होगी। अगला प्रश्न है d2y/dx² + x dy/dx³ और sin x। तो ये तो रेडिकल से फ्री है, इसमें आपको सीधा ही कोटि और घात बतानी है। कोटि और घात, तो यहाँ अवकलन देखिए 1 बार हो रहा है, और यहाँ अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो कोटि 2 है, और अधिकतम अवकलन की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो घात कितनी होगी, 2, 1 हो गई। अगला प्रश्न है d2y/dx² + 5 dy/dx प्लस इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का साइन आ गया, y/dx बराबर में x³। तो इंटीग्रेशन का साइन आता है तो दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे d2y/dx² का अवकलन करेंगे तो d3y/dx³ हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, dy/dx का करेंगे d2y/dx² हो गया। और यहाँ अवकलन करेंगे तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो अवकलन समाकलन से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y बराबर में x³ का अवकलन करेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब इसमें देखनी कोटि और घात, तो यहाँ पे अवकलन कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ 3 बार है। अधिकतम कोटि कितनी होगी, 3 होगी, और इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 1 हो गई। अब कुछ कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो भी अपन देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की ऑर्डर मतलब कोटि बतानी है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल का निशान है। वर्गमूल का निशान मतलब 1/2 है। अब कंपटीशन में तो कंपटीशन के हिसाब से करना पड़ता है, तो ये 1/2 घात इधर आके क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये वर्गमूल कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है यहाँ अवकलन कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे जो है ये ऑर्डर कितनी होगी, 2 हो गई, तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है द डिग्री ऑफ द, इसकी आपको क्या पूछी, डिग्री पूछी। तो डिग्री पूछने से पहले जो है ना घात वगैरह आपको हटानी पड़ती है। तो यहाँ पे 3/2 है, तो पहले अपन है ना इसको उधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे बराबर का निशान, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस।
अब यहाँ पे पावर है 3/2, 3/2 है तो इसको अपन 3 गुणा 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 पावर को अपन उधर भेज देते हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर किया है और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पावर क्या रहेगी 3। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है ऐसा। अब इसमें अधिकतम अवकलन यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार है, और अधिकतम अवकलन की जो घात है वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन लिए जो मैंने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड है या फिर जो भी आप एग्ज़ाम देते हो जिसमें ये हायर मैथमेटिक्स आती है उसके अंदर ये पूछे जा सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब एग्ज़ाम में आई हुई है। तो अपन शुरू करते हैं, 5-6 क्वेश्चन है उसको भी कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, अवकल समीकरण रो बराबर 1 + dy/dx का स्क्वायर होल पावर 3/2/d2y/dx स्क्वायर की कोटि और घात बतानी है आपको। तो सबसे पहले इसका इधर वजर गुणा हो जाएगा, रो d2y/dx स्क्वायर बराबर में 1 + dy/dx इसका स्क्वायर और इस पूरे की पावर कितनी 3/2 है। अब ये एमसीक्यू है तो एमसीक्यू हिसाब से आपको कंपटीशन में भी करना है। तो यहाँ से ये इसको अपन है ना, यहाँ से मैं बता देता हूँ, इसको 3/1/2 लिख सकते हैं। 1/2 जो है ये मतलब रूट होता है, रूट को उधर भेज दे क्या बन जाएगा वर्गमूल, तो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लग जाएगा। यहाँ पे पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। अब इसकी कोटि बतानी है, तो कोटि क्या आती है, अधिकतम अवकलन। यहाँ अधिकतम अवकलन 1 बार है और यहाँ 2 बार है, तो कोटि तो हो गई 2 और इसकी पावर कितनी है 2, तो घात भी कितनी होगी 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटि भी 2 है और घात भी 2 है। प्रश्न संख्या 2 है, अवकल समीकरण की कोटि व घात बताइए। पहले कोटि लिखा हुआ है फिर घात लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको रूट दिख रहा होगा, ये रूट इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, इसके ऊपर स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से ये रूट हट जाएगा। अब इसमें देखना अधिकतम अवकलन, यहाँ 1 बार है और यहाँ का अवकलन कितनी बार है 2 बार है, तो कोटि हो गई 2 और इसकी पावर कितनी है 2 है, तो घात भी कितनी होगी 2। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। अवकल समीकरण y बराबर x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dx/dy का स्क्वायर। यहाँ देखना ये dy/dx है और ये dx/dy है। इसकी पहले घात पूछी फिर क्या वो पूछी कोटि पूछी, थोड़ा सा चेंज किया है ना, पहले घात बताने फिर कोटि बताने। तो किसी भी समीकरण में dy/dx और dx/dy दोनों साथ में नहीं आते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों पक्षों में dy/dx, दोनों पक्षों में dy/dx को होल स्क्वायर का गुणा करने पर दोनों पक्षों में इसका क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि अपन को dy/dx ही रखना है, dx/dy को हटा। तो y dy/dx का होल स्क्वायर बराबर x, यहाँ पे x दिख रहा है, इसका अपन इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ dy/dx है, इसका स्क्वायर तो था स्क्वायर और आएगा, घातें जुड़ जाएगी तो घात 4 हो जाएगी। यहाँ पे अपन गुणा कर रहे हैं dy/dx का होल स्क्वायर का और साथ में क्या था dx/dy का होल स्क्वायर। तो इसको अपन देखेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ घातें दोनों दो है, ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ बचा y dy/dx इसका स्क्वायर बराबर x dy/dx, इसकी घात 4 कैसे आई, 2 घात पहले थी और 2 घात अपने गुणा कर दी, यहाँ क्या बचा 1। अब पूरा सवाल dy/dx में आ गया है। अब अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ पर भी कितना है 1 बार है, तो कोटि तो हो गई 1 और घात देखते हैं, यहाँ पे घात कितनी 2 है और यहाँ कितनी घात है 4 है, तो 4 इसकी घात मानी जाएगी। अब प्रश्न में देखना पहले घात है या कोटि है, तो पहले घात है, तो घात कितनी 4 और कोटि कितनी 1, तो इसका आंसर है सी, घात 4 है और कोटि 1 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप ध्यान रखें, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, यदि अवकल समीकरण d2y/dx स्क्वायर की पावर 5 है, इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न दिया गया है। अब इसकी कोटि बतानी है और इसकी क्या बतानी है, घात। तो कोटि m है और घात क्या है n है, तो m और n का मान बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं अपन, जो ये नीचे जो पार्ट है इसको अपन को हटाना पड़ेगा। तो इसका क्या करेंगे अपन, इधर भी गुणा करेंगे, इधर भी गुणा करेंगे और उधर भी गुणा करेंगे। लसब लेने का मतलब है, इसको लसब ले रहे हैं, मतलब d2y/dx स्क्वायर, इसकी पावर कितनी थी 5
और इसके पास में आ जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 4 यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3 प्लस इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो इसकी ये डी टू की वाई अपॉन डी की एक्स क्यूब है ना, 2 बार हो जाएगा इसका डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, बराबर में एक्स स्क्वायर -1 है और यहाँ हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हमें बतानी कोटि और घात। तो सबसे पहले देखते हैं अधिकतम अवकलन कितनी बार है। यहाँ अवकलन 2 बार है, यहाँ अवकलन 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ 3 बार है और यहाँ पर भी कितने बार है 3 बार। तो इसका मतलब कोटि तो हो गई 3। तो कोटि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, सभी ऑप्शन में 3 है ये। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर देखनी है अपन को, है ना। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर ये तो 2 पावर का ये तो लेना नहीं है, इसकी पावर कितनी है 2 है, इसकी पावर कितनी है 1 है। तो अधिकतम पावर कितनी 2 है। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। इसका आंसर जो है वो है डी ऑप्शन। कोटि 3 है और घात कितनी है 2 है। ये कैसे किया मैंने, इसका इधर गुणा किया, इसका भी इधर गुणा किया और इधर भी गुणा किया, लसब लिया मतलब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस अवकल समीकरण की कोटि और घात समान होगी। आपको बताना है कि इसमें कोटि और घात दोनों क्या है समान है। तो यहाँ अपन सबकी कोटि और घात लिख लेते हैं। यहाँ कोटि लिख रहा हूँ और यहाँ मैं घात लिख रहा हूँ। अब पहले सवाल में देखिए अधिकतम अवकलन कितनी बार है 4 बार है। यहाँ पे अवकलन कितनी बार है 4 बार। तो कोटि 4 है और इसकी पावर 1 है, तो घात हो गई 1, तो दोनों अलग अलग है। अगले प्रश्न में देखिए अधिकतम अवकलन कितनी बार है। अधिकतम अवकलन यहाँ है 3 बार है। यहाँ स्क्वायर करोगे तो भी 2 बार ही होगा, 3 बार है। तो यहाँ कोटि कितनी 3 है और घात कितनी है 4 है। इस प्रश्न में यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 का मतलब है यहाँ से 1/3 हटाएंगे, 1/3 हटाएंगे तो इसके ऊपर पावर 3 लग जाएगी। अब यहाँ पे अधिकतम अवकलन देखिए, यहाँ पे अवकलन 1 बार है और यहाँ पे अवकलन 3 बार है। तो कोटि हो गई 3 और घात भी कितनी हो गई 3। 3 घात कैसे आई, दोनों तरफ घन करेंगे तब। तो हमारे प्रश्न का आंसर तो मिल गया सी नंबर। अगला भी देख लेते हैं। अगले में देखिए यहाँ वर्गमूल का निशान है, तो अपन पहले क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो इधर भेजेंगे बीच में क्या आ जाएगा माइनस का निशान, यहाँ आ जाएगा बराबर। अब इस रूट को भेजेंगे इधर, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा पूरा स्क्वायर लग जाएगा। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है 2 बार है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है 2 बार, 2 बार नहीं सॉरी 1 बार है। अधिकतम अवकलन 1 बार है और इसकी घात कितनी है अधिकतम 2 है। तो कोटि 1 हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी। अब इस प्रश्न में पूछा था कोटि और घात समान किस में है, तो समान सिर्फ कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है। तो यहाँ पे देखो रूट दिख रहा है आपको, तो इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट डी वाई अपॉन डी एक्स, और इन दोनों को अपन उधर भेज देते हैं। माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस का 7x उधर जाके प्लस का 7x हो जाएगा। अब इस रूट को हटाने के लिए दो उधर क्या कर देंगे, इस वर्गमूल को उधर भेज देंगे, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 16 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 728, 7 × 4 28, 28 और 2 28 × 2 28 दूनी 56 हो जाएगा। 728 28 दूनी 56 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब 2ab लगाए, फिर बी स्क्वायर 7 और 7 49 और एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखना कोटि कितनी घात कितनी। कोटि क्या होती है अधिकतम अवकलन, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो कोटि तो हो गई 1 और घात उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी 2 है, तो घात हो गई 2। तो इसका आंसर है कोटि 1 घात 2, ऑप्शन नंबर डी। पहले ध्यान रखें कोटि पूछा है या घात पूछा है, तो पहले कोटि है तो 1 है, घात है तो 2 है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अवकल समीकरण डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/4 बराबर 0 की कोटि और घात क्या होगी। तो यहाँ पे घात आपको 1/3 दिख रही होगी, उसको मैं ये रख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी घात कितनी 1/3। बाकी दोनों को उधर भेज देते हैं, तो प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स की घात 1/4। ये 1/3 हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस कॉमन आएगा, माइनस तो बाहर आ गया और यहाँ क्यूब लेंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो
और एक्स की घात 1/4, उसका क्या करना है क्यूब। अब एक आइडेंटिटी काम आएगी यहाँ पे, ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का अपन क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए क्यूब का मतलब यहाँ पे आएगा d2y/dx² का क्यूब। बाकी पद हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे dy/dx। अब आप देख रहे होंगे अधिकतम अवकलन यहाँ एक बार है और यहाँ पे कितनी बार है 2 बार है। तो अधिकतम अवकलन 2 बार है तो कोटि तो हो गई 2 और उसकी पावर कितनी आ रही है 3, तो घात कितनी होगी 3। तो कोटि 2 है और घात 3 है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण कौन सा है। द्वितीय कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन 2 बार होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में वाई डैश लिखा हुआ है, डैश का मतलब एक बार अवकलन है। तो यहाँ पे कोटि कितनी 1 है, कोटि 2 पूछा आपको। यहाँ पे सी में देखो वाई ट्रिपल डैश है मतलब अवकलन 3 बार हुआ है तो कोटि 3 है। यहाँ पे डी ऑप्शन में वाई डैश है मतलब कोटि 1 है। बी ऑप्शन में देखिए वाई डबल डैश है तो यहाँ पे कोटि कितनी है 2 है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण कौन सा है। प्रथम कोटि होनी चाहिए और प्रथम क्या होनी चाहिए घात होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसकी dy/dx, तो कोटि तो 1 है पर घात क्या है 2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन है कोटि 2 है और घात कितनी 1 है, ये भी गलत हो गया। और सी ऑप्शन है dy/dx, dy+dx सॉरी बराबर में 0। तो इसमें अपन दोनों तरफ dx का डिवाइड कर देते हैं तो dy/dx प्लस 1 बराबर में क्या हो गया 0। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसकी कोटि भी 1 है और घात भी कितनी 1 है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रोज़ देखता हूँ कई लोग वीडियो देख लेते हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी काफ़ी लगती है। हम आपसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से हमने इस टॉपिक को आज अच्छे से कर लिया है। फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो, या फिर 8107678129 इस पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।